काम है वो बताओ, हम कर सकते हैं। आप मांगिए, जो मांगोगे दूंगा। पहली बात तो हम मांग नहीं रहे और तुम ज्यादा देने की कोशिश कर रहे हो, तो एक काम करो, संकल्प करा दो और मेरे लिए 3 पग पृथ्वी चाहिए तुमसे। नहीं ज्यादा लूंगा, नहीं कम लूंगा। बलि ने कहा क्या मांगा? कुछ नहीं। और वो भी तुम छोटे से, और छोटे से पैरों से कितनी पृथ्वी नाप लोगे? बोले बस 3 पग पृथ्वी चाहिए। इतना संकल्प कर सकते हो तो कर दो। वो भी अपने पैरों से नापूंगा। नहीं, मैं अपने पैरों से नाप दूंगा। बिल्कुल नहीं चाहिए। अब तो बलि कहते हैं, अभी लोग जैसे जल गिराने के लिए लोटा को उठाया, जग को उठाया, जग की चोटी थी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ, अभी जल बंद कर देना। ये मुझे दिखता है कि विष्णु है, साक्षात छलिया है। अरे छलिया है, विष्णु है, तो लोग कहेंगे, इतिहास में नाम रहेगा, लोग कहेंगे भगवान को भी बलि के दरबार में मांगने आता। सही बात है। और मत दे दान जमीन को राजा भले, मत दे दान जमीन को राजा भले, मत दे दान जमीन को राजा भले, मत दे दान जमीन को, मत दे दान जमीन को राजा भले, मत दे। शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। बोले शंकर भगवान की जय। इस छलिया को दान
मत दो। गुरुजी जो मैंने कह दिया सो कह दिया, मैं दान दूंगा। ये सब कुछ नाप लेगा, नाप लेगा तो नाप लेगा तो कोई बात नहीं। जैसे ही टोटी को झुकाकर जग में से जल लेना चाहा और संकल्प करने वाला जल के बिना, चावल के बिना, फूल के बिना संकल्प नहीं कर सकता। संकल्प हालांकि मन से होता है, जय हो, ठीक है, पर उस संकल्प को जब ब्राह्मण बोलते हैं तो जल फूल जरूरी होता है। अब जैसे ही जल को हाथ में लेने के लिए टोटी को इधर किया, पता चले दैत्य गुरु शुक्राचार्य बहुत सूक्ष्म रूप धारण करके उस टोटी में प्रवेश कर गए। विष्णु पुराण में आता है, भागवत जी में नहीं लिखा, विष्णु पुराण में आता है कि भगवान के पास कुश का आसन था, उसमें से कुश के आसन को में से एक कुशा सूती और उसमें से कुश को लगाते हुए जैसे ही उस नलकी में डाला, टोटी में डाला, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की एक आंख पधर गई, कांटे हो गए, एक आंख फूट गई शुक्राचार्य। अर्थात भगवान कहना चाहते हैं गुरु बन गए तुम। एक दृष्टि से देखो, भेद दृष्टि छोड़ दो। जब कोई गुरु बन जाता है और भेदभाव करता है अपने शिष्यों में, तो उसकी एक आंख चली जाती है। वो लोग भगवान की जय। गुरु के लिए शिष्य सब समान होते हैं। जय हो। एक आंख, बहुत अर्थ है यहीं पर कथा के, पर ज्यादा समय नहीं लेते हुए दैत्य गुरु शुक्राचार्य निकल के भागे, आंख फूट गई। उसके बाद में संकल्प किया, हरिओम हरिओम बोलते हुए विष्णु हूँ परमात्मा ने ऐसे करके बोलते हुए और संकल्प बोल दिया। जब संकल्प बोला, पावन भगवान ने संकल्प बोला, तो समझ लीजिए संकल्प पूरा हुआ। और फिर जैसे ही जल पृथ्वी पर छोड़ा, जय हो, भगवान ने कहा अब नापे हम। बोले हाँ नापो, जैसे हनुमान जी जय श्री राम करें तो बहुत बड़े हो जाएं, ऐसे ही भगवान विराट रूप धारण कर लिया। बोलिए विराट भगवान की। अब जहां तक उनका शरीर था उतने में तो केवल पैर रह गए। तल बितल सतल लोक तरवा में समा गया। दूसरा चरण ब्रह्म लोक में गया बावन भगवान का। सीधा पैर बावन भगवान का ब्रह्म लोक में गया। तुरंत अंगूठे को धोकर बावन भगवान ने कमंडल में रख लिया। गंगा जी बने। आगे भगवान तीनों लोग नाप लिए 2 ही कदम में। और उसके बाद में कहा भले अभी एक पैर रखना बाकी रह गया है, अब ये पैर कहाँ रखूं मैं? कहा ये बताओ दानी बड़ा होता है कि दान बड़ा होता है? भगवान को कहना पड़ा कि दानी बड़ा होता है। तो ये पैर मेरे सिर पर रख दीजिए प्रभु। जब बलि ने कहा सिर झुका लिया, अपने शरीर पर पैर रख दीजिए, मेरे पे सिर पे रख दीजिए। भगवान ने थोड़ा सा पैर छुआ दिया बलि के सिर पे और कहा आज के बाद में तू भी मेरा हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। आज तक बलि की गाथा गई। भगवान ने फिर पूछा अब तुम कुछ मांग लीजिए। पर पत्नी ने जो कहा है वो तो कड़वे शब्द है सज्जन। तुम नंदन से हम का मांगे, अब तक बने भिखारी। तुम अभी तो भिखारी बन गए, हमसे मांग रहे थे, अब कह रहे हो हमसे कुछ मांग लो। जय हो। तुम नंदन से हम का मांगे, अब तक बने भिखारी।
अब तक तुम कटोरा लेके घूम रहे थे, अब हम तुमसे मांगे? नहीं। फिर भी भगवान ने कहा कुछ ना कुछ तो रहने को देना ही पड़ेगा, कुछ तो मांगिए। बहुत ज्यादा कहने पर कहा कि पाताल लोक में तुम्हारा राज नहीं था, वहां आप महल बना सकते हो, वहां रह सकते हो। फिर उसके बाद में पातालपुरी में ही इन्होंने कहा मेरे लिए 52 दरवाजे का एक महल बना दो, जिधर जिस खिड़की से निकलूं मैं, जिस गेट से निकलूं मैं, उस गेट पर तुम खड़े मिलो। भगवान ने कहा तो इसका मतलब चपरासी बन गए हम? बोले बिल्कुल बनना पड़ेगा। अब दरवाजे पर खड़े रहो। भगवान खड़े खड़े बहुत समय बीत गया। जिधर से निकल के जाता भगवान तुरंत हाथ जोड़ के खड़े हो जाते, जय हो बलि महाराज की। क्या बोलते खड़ी कमाल चपरासी, जय हो सर, जय हिंद सर। ऐसे भगवान खड़े रहते हैं। और वो दर्शन की वजह से कभी इधर से निकल के जाए, कभी इधर से निकल के जाए, भगवान तुरंत इस गेट से इस गेट पे प्रकट होते। अब तो इधर से आएगा, अब इधर जाएगा। भगवान चक्रेटी काटते काटते परेशान। उधर लक्ष्मी जी को पता चला कि अब क्या करें, बहुत समय बीत गया, छुड़ा के लाना पड़ेगा। तो ब्राह्मणी का रूप धारण करके आई और बोली भैया ठीक। तो ब्राह्मणी बन के आई लक्ष्मी जी और कहा मेरे कोई भाई नहीं है, आज श्रावण की पूर्णमासी है, सावन की पूर्णमासी है, मैं तुम्हारा राखी बांधूंगी। और लक्ष्मी जी ने जैसे राखी बांधी तुरंत कहा बहन कुछ मांग ले। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं मांगूंगी। फिर भी कुछ मांग ले। आज तक जब रक्षा सूत्र ब्राह्मण बांधते हैं या जो राखी का त्योहार चला है अपना, ये यहाँ से चला है। दोपहर में मैंने आपके लिए होली के त्योहार के बारे में बताया, अब ये रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में बताया जा रहा है कि रक्षाबंधन का त्योहार यहाँ से शुरू हुआ। राखी बांधी श्रावण मास में की पूर्णिमा के लिए लक्ष्मी जी ने बलि राजा के, और बहुत कहने पर कहा मुझे वचन दो, मैं जो मांगूंगी सो दोगे। हाँ हाँ तुम जो मांगोगी बहन सो ही दूंगा। मेरे भी कोई ऐसे राखी बांधने वाला है और इतनी सुंदर राखी बांधी है बहन, तुम मांगो जो मांगोगी सो, और तो कुछ नहीं मांगूंगी। जब तू इतने तीनों लोगों को दे सकता है तो मेरे लिए कुछ मत दे, जो तेरे यहाँ दरबार बना पड़ा है उसको दे दे। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मेरे पति को छोड़ दे। 52 भगवान छुड़ा के लाई लक्ष्मी जी। आज तक भगवान पर ऐसा नहीं तो बंदे पड़े रहते भगवान बलि के यहाँ। संतर है उसे बोलते हैं भद्रो बलि राजा दान गंधो महावला है। तो ये रक्षा सूत्र बांधा जाता है। आज तक हमारे यहाँ रक्षाबंधन का त्योहार इसी दिन से मनाया जाता है। समझ में आ गया? होली का त्योहार मैंने आपके लिए दिन में बताया था, दीपावली का त्योहार आगे चल के बता देंगे। ऐसे ही हमारे यहाँ पर्व मनाने का भी प्रक्रिया रही है। भागवत कथा में ऐसा कोई त्योहार नहीं है जिसके लिए मनाने के बारे में नहीं बताया गया है, और कहां कहां से कैसे कैसे मनाए गए सबके बारे में बताया है। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, जय श्री राधे। अब थोड़ी देर के लिए अवधपुरी में चलते हैं क्योंकि भगवान राम